हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने नल मूव रिमूवल के बारे में बताया था। आज उसी पे बेस्ड ऑन एक न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगा। तो न्यूमेरिकल में देखिए, ये न्यूमेरिकल है, दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों डिस्कस कर देंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखिए, नल मूव, एक ये नल मूव है, एक ये नल मूव है, दो नल मूव इसके अंदर दिए गए हैं। आपको सबसे पहले ये देखना रहता है कि कौन सा नल मूव आप रिमूव करना चाह रहे हैं। करने तो दोनों हैं, लेकिन सबसे पहले किसी एक को करोगे। तो मान लीजिए इसको करना चाह रहे हैं, तो स्टेप 1 के अकॉर्डिंग क्या था कि आप अगर इस नल मूव को हटाना चाह रहे हैं तो नल मूव ये चूँकि Q1 पे जाके एंड हो रहा है, तो Q1 से जितने भी आउटगोइंग एजेस हैं उनको फाइंड करना रहेगा। तो एक देखिए, एक ये है आउटगोइंग एजेस जो 1 लेवल के साथ है, और 1 लेवल के साथ एक ये एज है, और एक ये है नल लेवल के साथ। ये 1 और नल लेवल के साथ जो एजेस हैं वो कहाँ से हैं? शुरू हो रहे हैं Q1 से। Q1 क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि इस नल मूव, जिस नल मूव को आपको रिमूव करना है, वो नल मूव Q1 पे जाके एंड हो रहा है। तो जिस नल मूव को आपको रिमूव करना, वो कहाँ पे एंड हो रहा है, वहाँ वाले सारे एजेस आपको पता करने रहेंगे जो वहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दो एजेस आपके Q1 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक 1 लेवल के साथ है और एक नल लेवल के साथ है। और इनका करना क्या होता है? इनका करना रहता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब स्टार्टिंग आपको कहाँ से रखना है? जहाँ से नल मूव आपका स्टार्ट हो रहा था। कौन सा नल मूव? जिस नल मूव को आप रिमूव करने के प्रोसेस में हैं। तो ये नल मूव चूँकि Q0 से स्टार्ट हो रहा था, जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से इन दोनों का डुप्लीकेशन हो जाएगा। और वो डुप्लीकेशन में डेस्टिनी, यानी कि जहाँ पे ये मूव ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं, वो वही रखना है। बस शुरुआत, स्टार्टिंग का डुप्लीकेशन करना है। और ये भी ध्यान रहे, ये 1 और नल वाले जो मूव हैं जिनका डुप्लीकेशन कर रहे हैं, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे, ये नहीं हटेंगे, ये अपना ओरिजिनलिटी रखेंगे अपने पास। ठीक है। और तो मतलब इस नल मूव रिमूवल के बाद, उसके बाद के स्टेप में कुछ चीज़ें चेंज होती, वो डजेंट मैटर। लेकिन फ़िलहाल इस नल मूव को रिमूव करने के दौरान, यानी कि जब ये रिमूव हो जाएगा तो ये ओरिजिनल फॉर्म में अपने रहेंगे भी और डुप्लीकेशन ऐड होगा। तो अब देखिए, ये 1 एक एक करके करते हैं। ये 1 शुरू है Q1 से, ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? Q1 पे। कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो आपको रखना है। तो अब देखिए, यह नल मूव तो हट गया, तो यहाँ से Q0 से शुरू करके Q1 की तरफ एक एज बना दिया 1 लेवल के साथ। ये मत समझिएगा ये नल वाला सिंबल चेंज होके 1 हो गया। ये यहाँ पे जो नल था, गलती से भी दिमाग में गलत फहमी नहीं पालना है कि नल चेंज होके 1 हो गया ना। वो नल मूव तो हट गया, उसके जगह पे डुप्लीकेशन किया जा रहा है कुछ एजेस का। क्यों? क्योंकि Q1 से स्टार्ट होने वाले जो एजेस हैं उनके डुप्लीकेशन करने हैं। क्यों Q1 कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि Q1 पे ही वो नल मूव आके एंड हो रहा है। कौन सा नल मूव? जिसको आप रिमूव कर रहे हैं। इतनी बातें, हर एक बात बता दी गई। दूसरा एक देखिए, Q1 से एक नल मूव आपका जाके Q2 पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि Q1 से नल मूव तो हम हटा रहे हैं और फिर एक नल मूव का डुप्लीकेशन करने जा रहे हैं। लेकिन ये मजबूरी है, ये स्टेप में प्रोसेस में है, इस नाते ऐसा करना पड़ रहा है, भले नल मूव लिखा है। तो इस नल मूव का भी डुप्लीकेशन होगा। तो डुप्लीकेशन होने के दौरान आपको स्टार्ट कहाँ से रखना होता है? जहाँ से नल मूव आपका शुरू था। कौन सा नल मूव? जिस नल मूव को आप रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। तो ये नल मूव आप रिमूव कर रहे हैं और शुरू कहाँ से था? वो Q0 से। तो Q0 से ही डुप्लीकेशन होगा इस नल मूव का डुप्लीकेशन होगा। और Q0 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे जाएगा?
Q2 पे जाएगा। क्यों Q2 पे जा रहा है? क्योंकि यह नल मूव जिसका डुप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी डेस्टिनी Q2 है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब दिमाग में आप रखेंगे तो वो सही से आपका दिमाग काम करेगा, तभी हो पाएगा। तो इसको रिपीट करिएगा प्रोसेस। अब देखिए क्या चीज़ आपको देखने को मिला। ये दो नल मूव पहले से प्रॉब्लम में थे, इसको आपने हटाया, पता चला कि उसकी जगह पे एक और नल मूव आ गया। एक हटा और उसकी जगह पे एक और आ गया। तो बड़ा अजीब सा लगेगा कि भाई दो तो थे पहले से, एक उसमें हटाए और पता चला उसकी जगह पे एक और आ गया। तो ये जो आया है ये हमारे प्रोसेस का एक पार्ट है कि ये नल मूव चूँकि था Q1 से, चूँकि इस नल मूव का एंडिंग Q1 पे हो रहा था, तो हमें डुप्लीकेशन स्टेप को ध्यान में रखना है। इस वजह से Q1 से सारे जो एजेस आपके शुरू हो रहे थे उनका क्योंकि डुप्लीकेशन करना रहता है, तो मजबूरी है इस नाते, चूँकि ये भी नल मूव Q1 से शुरू था, इस नाते इसका भी डुप्लीकेशन करना है। तो अनडिज़ायर्ड चीज़ है, फिर भी उसको करना है। तो दो ये फाइनली आपका एक डायग्राम बना फर्स्ट नल, इस नल मूव को हटाने के बाद। अब फिर इसमें से इसको हटाइए, मान लीजिए, हालांकि इसमें से ये वाला हटा रहा है, तो इसको नेक्स्ट में इस नल मूव को हटा रहा है। तो इस नल मूव को अगर हम हटाएंगे तो अच्छी बात यह है कि Q2 से सिर्फ एक ही स्टार्ट मूव है जो कि 2 लेवल के साथ है, तो इसी का सिर्फ डुप्लीकेशन करना। तो ये तो नल मूव हट गया, अब हटाने जाना तो उसको तुरंत हटा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके एवज़ में, उसके रिप्लेसमेंट में कुछ एजेस ऐड होते हैं, वो क्या ऐड होंगे वो देखिए। क्योंकि Q2 से एक ही स्टार्ट एस था, तो इस वजह से सिर्फ आपको एक ही डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन चूँकि ये नल मूव आपका Q0 से ही शुरू था, इस वजह से Q0 से ही डुप्लीकेशन होगा और जाएगा कहाँ पे? क्योंकि वो नल मूव जिसको हटा रहे हैं वो Q2 पे जा रहा है, इस नाते Q2 पे लेके जाना है। तो इस नाते Q0 से Q2 तक एक डुप्लीकेट एज ऐड किया जाएगा, वो भी 2 लेवल के साथ। 2 क्योंकि ये जिसका डुप्लीकेशन कर रहे हैं उस पर 2 लेवल है। अब एक बार की आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, ये तो नल मूव यहाँ पे था, उसी नल को बदल के 2 कर दिया गया और तो कुछ नहीं। ना है ऐसा, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। ये नल मूव हट गया, इसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया। ये जो नया एज आपको दिखाई दे रहा है ये इसका डुप्लीकेट एज है 2 का, ये ध्यान देना, इस 2 का डुप्लीकेट है। क्यों उस 2 का डुप्लीकेट है? क्योंकि ये रूल है हमारे पास कि जिस नल मूव को आप हटा रहे हैं उस वो नल मूव कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, किस जगह पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो ये जिस नल मूव को आप हटा रहे हैं वो 2 पे जाके Q2 पे जाके ख़त्म हो रहा था, तो Q2 पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो Q2 से स्टार्ट होने वाले कितने एजेज हैं वो हमें पता करना होता है, और उस पता कर लेते हैं तो उन सभी का डुप्लीकेशन करना होता है। और डुप्लीकेशन जब करते हैं तो ओरिजिनल जो एज होता है वो एज इट पड़ा रहता है, वो कहीं नहीं जाता है। जैसे ये 2 कहीं नहीं जाएगा, ये जैसे है वैसे रहेगा। लेकिन जब आप डुप्लीकेशन करते हैं तो ये दिमाग में रखना है, डेस्टिनी वही रखनी है जिस एज का डुप्लीकेशन कर, जैसे यही 2 है तो इस 2 का स्टार्टिंग Q2 है उससे मतलब है, केवल एंडिंग Q2 पे है वो भी मतलब रखना है। तो अब आप Q2 पे एंडिंग हो रही, इसी नाते जो डुप्लीकेट एज है उसकी एंडिंग Q2 पे ही रखनी है, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से रखनी है? क्योंकि ये जिस नल मूव को आप हटाने जा रहे हैं वो Q0 से शुरू था, इस नाते Q0 से शुरू करना है, बस सीधी सी बात है। ऐसे लास्ट में अब देखिए कम से कम एक नल मूव और हट गया, लेकिन इसमें एक नल मूव अभी और बचा है। इस नल मूव को हटाएंगे तो बहुत सीधा सा बात है कि अभी इनिशियल फाइनल का भी बताएंगे कहानी, अभी तो केवल इतने कर रहे हैं। तो ये नल मूव, चूँकि ये भी नल मूव आपका ये नल मूव Q1 से शुरू है, Q2 ख़त्म है, तो एक डुप्लीकेट एज बनेगा Q1 से Q2 की तरफ, क्योंकि Q2 से एक एज स्टार्ट था। तो इसी वजह से उसकी जगह पे ये एज तो हटा, लेकिन उसकी जगह पे एक नया एज आ गया। इसकी वजह से जो डुप्लीकेट जिसका किया जा रहा है Q1 से शुरू है और Q2 पे, Q1 से यहाँ पे क्यों डुप्लीकेट कर रहे हैं? क्योंकि जिस नल मूव को आप रिमूव कर रहे हैं वो Q1 से शुरू था। और Q2 पे क्यों लेके गए इस डुप्लीकेट एज को? क्योंकि जो जिस एज का डुप्लीकेशन कर रहे हैं
वो Q2 पर ही जाके एंड हो रहा है, इसी वजह से Q2 से तो शुरू था ही, Q2 पर एंड भी हो रहा है। तो डुप्लीकेट करते वक्त हमें डुप्लीकेट किसका करना है, Q2 से स्टार्टिंग एजेस का। तो वहीं पे Q2 का रोल ख़त्म हो गया। लेकिन अब बात आती है कि Q2 पे जिन एजेस का डुप्लीकेशन कर रहे हैं वो क्योंकि Q हो ही रहा था, लेकिन Q2 पे एंड आते ये एज Q1 से Q2 की तरफ ऐड किया गया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये कुछ समझ में आया होगा एग्जाम्पल। लेकिन इसमें एक बात और भी है, छूट रहा था। जैसे जब इस नल मूव को हटाए हैं तो चूँकि ये नल मूव हमारा Q0 से शुरू था और Q1 पे ख़त्म था, तो एक थर्ड फोर्थ स्टेप में ये था कि अगर Q0 से शुरू है नल मूव तो चेक करते हैं Q0 इनिशियल है कि नहीं है और Q1 फाइनल है कि नहीं फाइनल है। Q1 तो फाइनल है नहीं, लेकिन Q0 इनिशियल है। इस वजह से इस नल मूव को हटाते ही आप Q1 को इनिशियल बना दिए हैं। ये बाद में नहीं करना है, उस नल मूव को हटाते वक्त हटाने की तुरंत बात कर देना है। और इसको जब आप हटाए होंगे तो देखिए Q2 चूँकि फाइनल है और Q1 तो इनिशियल है नहीं लेकिन शुरुआत में, लेकिन बाद में देखिए अभी तो फ़िलहाल इसके बाद हम लोग शायद ये हटाए थे, तो इसके हिसाब से बता देते हैं। तो इस एज में इस नल मूव में देखिए क्या है, Q0 इनिशियल है, Q2 फाइनल है। तो ये जैसे ही ये वाला नल मूव हटा, देखिए Q0 फाइनल हो गया और Q2 इनिशियल हो गया। क्योंकि Q0 अगर इनिशियल है तो Q2 की इनिशियल बनाना है, Q2 इनिशियल है फाइनल है तो Q0 फाइनल बनाना है। तो इसी नाते इस नल मूव के हटते ही आपका ये 2 वाला तो आया है डुप्लीकेट करने के नाते, साथ में ये इनिशियल से ये फाइनल भी हो गया और ये इनिशियल भी हो गया। बाकी अब तो जब इस नल मूव को हटाएंगे, इस नल मूव को, तो हमें देखना रहेगा कि क्या और भी चीज़ें हैं। जैसे Q1 इनिशियल है, Q2 फाइनल है। भाई देखिए Q1 इनिशियल हो चुका है तो Q2 भी आपका इनिशियल बन जाएगा। हालांकि इस फिगर में छूट गया है, और Q2 चूँकि ऑलरेडी बन ही चुका है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको इनिशियल बना देना है, यहाँ पे छूटा हुआ है, मिस्टेक है समझ लीजिए। और Q2 का फाइनल था तो Q1 भी फाइनल हो गया, वो समझ गए। तो इस तरीके से इनिशियल फाइनल का जो चेंज होता है बनाना पड़ता है। जिस नल मूव को आपको हटाना है वो नल मूव अगर Q1 से शुरू है, Q2 ख़त्म हो रहा है, तो Q1 अगर इनिशियल है तो Q2 भी इनिशियल हो जाएगा। Q2 अगर फाइनल है तो Q1 आपका भी फाइनल हो जाएगा। यही एक चीज़ है, डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट है। और इनिशियल फाइनल की बातें हैं कि अगर इनिशियल है नल मूव, जिस नल मूव को रिमूव कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग अगर इनिशियल स्टेट से हो रही है और फाइनल पेंडिंग हो रही है तो उसको आपको इनिशियल वाले को फाइनल बना दीजिए, फाइनल वाले को इनिशियल बना दीजिए। तो ये इसको एक दो बार आप वीडियो अगर देखेंगे और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी। ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें भी बता दें। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपका ये एक नल मूव है, सिर्फ यही एक नल मूव है भी और कोई नल मूव नहीं है। तो इस नल मूव को जैसे ही आप हटाने की कोशिश करेंगे तो Q3 से आपके स्टार्टिंग एजेस कितने, एक ही है यही वाला, ये वाला, और उस पर 0 लेबल है। तो आप और एक ये है 1 लेबल के साथ यहाँ पे है, 2 एजेस हैं, तो इन दोनों का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये नल मूव तो गया, इस नल मूव को हटा दिए, बड़ा सिंपल है, वो तो हटना है तो हटा दिए। अब आप इसका डुप्लीकेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ये 0 लेबल के साथ जो एज गया है वो Q2 गया है, तो आप सीधा Q0 से Q2 की तरफ एक डुप्लीकेट एज बना देंगे 0 लेवल के साथ, बहुत सीधा सा। फिर ऐसे 1 है, 1 लेवल के साथ Q4 पे गया है तो Q0 से Q4 की तरफ एक एज बना देंगे 1 लेवल के साथ। डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और अभी है कि चूँकि Q0 इनिशियल है और Q3 चूँकि फाइनल तो है नहीं, तो Q0 तो इनिशियल फाइनल बनेगा नहीं, लेकिन Q3 आपका इनिशियल बन जाएगा। तो ये देखिए ये इनिशियल बन गया है और
ये 2 डुप्लीकेशन करने पड़े। डुप्लीकेशन क्यों करने पड़े? क्योंकि ये नल मूव, जिस नल मूव को आप हटा रहे हैं वो Q2 पे Q3 पे जाके ख़त्म हो रहा है, और Q3 से दो स्टार्ट एजेस हैं, एक ये है, एक ये है। एक पे 0 लेबल है, एक पे 1 लेबल है। तो 0 लेबल वाले का डुप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, 1 लेबल वाले का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब चूँकि 0 लेबल के साथ जो एज है वो एंडिंग Q2 पर हो रही है, इस नाते डुप्लीकेशन आप कहाँ से करते हैं? जहाँ से नल मूव शुरू हुआ था। कौन सा नल मूव? जिसको हटा रहे थे। इसी नाते यहाँ से शुरू करके यहाँ पे रखना है, और यहाँ से शुरू करके यहाँ पे रखना है, 0 1 हो जाएगा। डेस्टिनी वही रखनी होती है जिसका डुप्लीकेट कर रहे हैं आप, उसी की तरह डेस्टिनी रहेगी, उससे चेंज नहीं होगा। केवल जिसका डुप्लीकेट कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग बदलनी पड़ेगी। और क्या स्टार्टिंग होगी? स्टार्टिंग वही होगी जहाँ से नल मूव आप हटा रहे थे, जो नल मूव हटा रहे थे उसका स्टार्टिंग कहाँ से था। उम्मीद करता हूँ इन दोनों एग्जाम्पल से आपको मदद मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।